नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2026 से भारतीय संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और यकीन मानिए यह सत्र देश की राजनीति की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बार सवाल सिर्फ बिल पास कराने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इतिहास के सबसे बड़े और साहसिक फैसले जमीनी हकीकत में बदलने जा रही है। क्या एक देश एक चुनाव का सपना इसी सत्र में पूरा हो जाएगा? क्या परिसीमन के जरिए देश के सियासी नक्शे बदलने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस 2/3 बहुमत की कमी के कारण सरकार के हाथ बंधे दिख रहे थे, क्या पिछले 3 महीनों के भीतर संसद का वो पूरा अंकगणित ही पलट चुका है? आज की स्पेशल इन डेप्थ रिपोर्ट में हम इस बड़ी सियासी खेल की एक एक परत को खोलेंगे और आपके सामने रखेंगे। लोकसभा का बदला हुआ गणित क्या है, कैसे मजबूत हो गया है एनडीए, इसी से शुरुआत करती है। कहानी की शुरुआत करते हैं नंबर गेम से, जिसके बिना सांसद में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अप्रैल 2026 के बजट सत्र तक तस्वीर कुछ और थी, लेकिन जुलाई 2026 आते आते पूरा सीन बदल चुका है। संविधान संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत यानी मौजूदा खाली सीटों के हिसाब से कम 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अप्रैल में एनडीए के पास करीब 293 सांसद थे, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 319 तक पहुंच चुका है। यानी सरकार अब 2/3 के जादुई आंकड़े से महज 41 वोट दूर है। और अगर कुछ क्षेत्रीय दलों का साथ मिला तो यह फासला सिर्फ 14 वोटों का रह जाएगा। लेकिन 3 महीनों में यह चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी सियासी वजहें हैं। पहली बड़ा झटका तो टीएमसी को लगा था। ममता बनर्जी की पार्टी के 28 में से 20 सांसद टूटकर नेशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव में शामिल हो चुके हैं और वे एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। अब इस विले पर अंतिम फैसला स्पीकर ओम बिरला को लेना है, लेकिन फिर भी यह समर्थन लगभग तय है। दूसरा झटका लगा शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे को। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। और तीसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है डीएमके कांग्रेस गठबंधन का टूटना। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जैसे ही टीवीके से हाथ मिलाया, डीएमके ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि डीएमके के 22 सांसद एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वे अब विपक्ष का हिस्सा भी नहीं है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि कई अहम विधायकों पर डीएमके उन्हें इशू बेस्ड सपोर्ट दे सकता है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में आने और राज्यसभा में मिली 19 सीटों ने सरकार के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वो 5 बड़े और विस्फोटक विधायक जो सरकार ला रही है। अब बात करते हैं उन कानूनों की जिन्हें पास कराने के लिए सरकार ने ये पूरा चक्रव्यूह तैयार किया है। नंबर गेम्स तो आप समझ गए, लेकिन किस कानून पर बात होगी? सबसे पहले महिला आरक्षण बिल। यह बिल सितंबर 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन अब तक लागू नहीं हो सका। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना है, लेकिन पेच यहां है कि ये परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। 2024 के चुनावों में महिलाओं का वोटिंग परसेंट 65% से ज्यादा रहा था। साफ है कि जो भी पार्टी इसे लागू करवाएगी उसे आधी आबादी का बम्पर वोट मिलना तय है। दूसरा है डिलिमिटेशन बिल। ये इस सत्र का सबसे बड़ा बारूद है। इसका मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को नए सिरे से बंटवारा करना, जो 2026 की जनगणना के बाद होना है। लेकिन इस पर देश 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए अच्छा काम किया, तो क्या सजा के तौर पर उनकी सांसद सीटें कम कर दी जाएंगी? वहीं उत्तर भारत को इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर। अब तीसरा है एक देश एक चुनाव। इस बिल के ऊपर तो ये सारा खेल रचा जा रहा है। सरकार पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का ऐतिहासिक प्लान ला रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे हर साल होने वाले हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्य नहीं रुकेगा। लेकिन इसके लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा, जिसके लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य है। विपक्ष इसे राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर सीधा हमला बता रही है, लेकिन बीजेपी इसके लिए बहुत अग्रेसिव दिख रही है।
चौथा है FCRA संशोधन बिल। सरकार एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर नकेल कसने जा रही है। इसके तहत FCRA रजिस्ट्रेशन की अवधि कम की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर सीधा आपराधिक मुकदमे चलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल बंद होगा, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। लेकिन हर बिल पे आरोप और प्रत्यारोप तो यूं ही चलता रहेगा। पांचवा है 130वां संविधान संशोधन बिल। ये इस सत्र का सबसे चौंकाने वाला सरप्राइज है। इस कानून के आने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे जेल की सजा काटनी होती है, तो सजा शुरू होने के 30 दिनों के भीतर उसे अपना पद छोड़ना होगा। आज तक ऐसा कोई नियम नहीं था। इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी जद में कई बड़े नेता आ सकते हैं। अब आप समझ गए कि किन 5 मुद्दों पर सरकार बात करना चाहेगी, कौन से बिल पास कराना चाहेगी। लेकिन भैया, मॉनसून सेशन के अंदर विपक्ष भी तो बीजेपी को घेरेगा। अब विपक्ष का चक्रव्यूह क्या होगा, आइए मैं आपको वो समझाता हूं कि किन 5 मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। सरकार के पास बिलों की लंबी फहरिस्त है, तो विपक्ष के पास भी सरकार को घेरने के लिए 5 ऐसे अचूक हथियार हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। CMIE के आंकड़े बता रहे हैं कि मई 2026 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.1% हो गया है, जो पिछले साल 7.4 का था। खासकर 20 से 24 साल के युवाओं में नौकरी ना मिलने की हताशा सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। दूसरा मुद्दा है बेकाबू होती महंगाई। जून 2026 में ओवरऑल महंगाई भले ही 5.1% हो, लेकिन खाद्य पदार्थों की महंगाई 7.5% पर पहुंच चुकी है। दाल, तेल और हरी सब्जियों के दाम आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ चुके हैं। तीसरा मुद्दा है पेट्रोल डीजल की मार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अमेरिका युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कच्चा तेल $100 प्रति बैरल का चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि देश में पेट्रोल डीजल 8 से 12 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया था, जिसने महंगाई की आग में घी का काम किया। और साथ ही E20 फ्यूल के आने से जो लोगों में गुस्सा भड़का है, विपक्ष उसे छोड़ेगा नहीं। चौथा सबसे संवेदनशील मुद्दा है नीट पेपर लीक का स्कैंडल। मई 2026 में हुए स्कैंडल ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को सड़कों पर ला दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ चुके हैं। और भैया, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक, जंतर मंतर पे चल रहा प्रोटेस्ट, ये सब भी आग में घी डालने का काम करेगा। और 5वां मुद्दा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कांग्रेस का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ, जबकि बाद में सरकार ने सैन्य हताहत के बाद स्वीकार किया। विपक्ष इसे सरकार के झूठ के तौर पर पेश करेगा और फिर से माहौल गरमाएगा। लेकिन दर्शकों, क्या पास हो पाएगा ये ऐतिहासिक बिल? तो साथियों, बरसात बिछ चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए अपनी नई ताकत और 319 सांसदों का साथ इतिहास रचने को तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने के लिए कमर कस चुका है। क्या सरकार डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों के इशू बेस्ड सपोर्ट के सहारे से 360 का वो जादुई 2/3 आंकड़ा छू पाएगी? क्या एक देश एक चुनाव और परिसीमन जैसे देश को बदलने वाले कानून हकीकत बन पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 20 जुलाई से शुरू हो रही ये मॉनसून सत्र सिर्फ एक सांसदीय कार्यवाही नहीं है, बल्कि 2029 की राजनीति का ट्रेलर होने जा रहा है। ऐसे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.